नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएलएड स्टडी कैपिटल पर। मैं सत्य मिश्रा फिर से उपस्थित हो गया हूं इस कड़ाके की ठंड में एक गर्मा गर्म न्यूज़ लेकर के। यूपी टीईटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आपका क्या अपडेट है, कैसे है, सब कुछ जानेंगे हम इस पर। फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, इसकी कितनी संभावनाएं हैं एग्जाम को लेकर, ये सब विषय पे हम बात करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले एक छोटी इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे कि टीचिंग स्टडी कैपिटल एंड डीएलएड स्टडी कैपिटल ये दोनों चैनल आपके लिए हैं। ये टेट सीटेट की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी और डीएलएड ओरिएंटेड और डीएलएड से संबंधित जितनी भी अपडेट्स आएंगी इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और मित्रों तक भी पहुंचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी की जिम्मेदारी हमारी है कि आपको समय पर अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट हम प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, बढ़ते हैं। यूपी टीईटी के न्यूज़ है। न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, उसमें कितनी संभावनाएं किस किस चीज़ की हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी ये फेक न्यूज़ नहीं है, किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठाकर लाए। ये दैनिक जागरण है। दैनिक जागरण से आपका 20 दिसंबर 8:38 PM का ये एक अपडेट है। ठीक है, यूपी टीटी एग्जाम परीक्षा तैयारी के लिए समय कम बचा है। ठीक है, ऐसे में क्या तय समय में टीईटी होना मुश्किल, ये प्रश्न है या फिर आंसर है, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, यूपी टीईटी एग्जाम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको हम टीईटी के नाम से जानते हैं, का आयोजन इस बार शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। पहली बार ये हो रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग इस बार कराएगा। 29 से 30 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा की तिथि अनिश्चित है। अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार अभी नए नए बने हैं। सदस्यों के साथ बैठक में निर्णय लेंगे। परीक्षा कराने में 1.25 महीने का समय बचा है, जबकि शीतकालीन अवकाश भी है। विज्ञापन एजेंसी, प्रश्न पत्र और परीक्षा केंद्र जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। 4 वर्ष से टीईटी न होने से अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो सकती है। यहां पर मैं अगर कहूं व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको यही कहूंगा कि ये हो सकती है, नहीं है, ये हो, मतलब ये है। ठीक है, ये अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि हो सकती नहीं, बहुत ज्यादा संख्या है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखिए हाइलाइट्स जो हैं, 29 से 30 जनवरी को प्रस्तावित है टीईटी का आयोजन। किसका? टीईटी, जो हम जानते हैं कि यूपी टेट बोलते हैं जिसको, उसकी बात हो रही है। पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा परीक्षा। ठीक है, अब पूरी आर्टिकल हम देखते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन पहली बार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन, ये तो मैंने आपको बता दिया। परीक्षा आयोजन की तिथि 29 से 30 जनवरी को प्रस्तावित है, लेकिन यह तय समय में हो पाएगी या नहीं अभी अनिश्चय है। ठीक है, ये निश्चित नहीं है। बच्चे बहुत जोरदार तरीके से सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि इस बार जो है टेट आने वाला है, टेट का परीक्षा जनवरी में है। उस हिसाब से आप तैयारी को भी जारी रखिए। तैयारी को ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू करना है, उसको जारी रखिए। लेकिन आप ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि क्या अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है ऑफिशियल कि हाँ इसी तारीख को हम कराएंगे, तो क्या होना संभव है। इस आर्टिकल का निष्कर्ष यही आपको बताएगा। आयोग की बैठक में लिया जाएगा निर्णय। 19 दिसंबर को अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा है कि आयोग के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ मंगलवार को प्रस्तावित आयोग की बैठक में इस पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। तो अभी तक तो सर ने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल परीक्षा में करीब 1.25 माह का समय। अब मान लीजिए 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन मतलब ये अवकाश आप रख दिए हैं। ठीक है, अब ऐसे में परीक्षा आयोजन कैसे हो जाएगा कि अब 25 से 31 तक आप छुट्टी रखे हो और विद इन अ मंथ आप एग्जाम कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, लंबी प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देखिए जाता कि मैं भी आपसे बता रहा था, परीक्षा आयोजन के लिए सबसे पहले विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएंगे, अभी तक वो हुआ नहीं है। इसके अलावा एजेंसी फाइनल करने के साथ प्रश्न पत्र निर्माण प्रकाशन का भी कार्य किया जाना है। इसके बाद परीक्षा केंद्र बनाने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तो परीक्षा में बड़ी संख्या में शामिल होंगे अभ्यर्थी। 4 वर्षों से ये नहीं आया है, 1-2 वर्ष नहीं गैप हुआ है, पूरे 4 वर्ष। अगर 1 साल और जोड़ दे तो ये पूरे लोकसभा
या एक आपको विधानसभा का चुनाव पूरा 5 साल, अगर एक सरकार आती है 5 साल तक राज करती है, 1 साल अगर और ये ना होता तो समझ लीजिए 5 साल कोई एक सरकार अगर राज कर रही है तो उसमें पूरे टीईटी का कहीं नामो निशान नहीं है। इस बात को ये दर्शाता है कि 4 वर्ष से टीईटी का आयोजन नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद में बिना टीईटी के नियुक्त शिक्षक भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण होने को कहा है। हालांकि सरकार ने इन शिक्षकों के लिए टीईटी को लेकर अभी कोई निर्देश नहीं दिए हैं, इन्होंने कह दिया है, अभी तो केवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सरकार का ऐसा कोई मानना नहीं है कि भाई आपको हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप पास कर लीजिएगा 2 सालों में। ठीक है, कम समय में परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण, अब ये कैसे है, सुचितापूर्ण परीक्षाओं का आयोजन आयोग अध्यक्ष की प्राथमिकता में है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारी पेपर लीक का भी मामला आ जाता है कि अब जैसे पेपर हुआ भी 4 साल बाद, उसमें भी लीक हो गया, अटक गया वो, अब समझ लीजिए जो टीईटी अटक गया तो आपकी वैकेंसी वैसे ही अटक गई। तो वो सारी चीजें आपको, इसलिए प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस तरह परीक्षा आयोजन की तैयारी करीब 1.25 महीने में पूर्ण करना चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आयोग की बैठक में परीक्षा स्थगित करने पर निर्णय लिया जा सकता है। अब समझिए कि इसका यही कंक्लूजन मैं आपको अगर बताऊं कि पूरे न्यूज का कंक्लूजन क्या है, तो पूरे न्यूज का कंक्लूजन यही है भैया कि ये परीक्षा होना बहुत मुश्किल है, तय समय पर नहीं हो पाएगी। जो जनवरी में होना था 29 से 30, ये नहीं हो पाएगी, इनको डेट एक्सटेंड करना ही होगा, क्योंकि परीक्षा करा लेना एक छोटी, मतलब ये कोई ऐसा स्कूल का पेपर नहीं है कि आप एक कमरे में 10 बच्चों को बैठा करके कोई भी प्रश्न पत्र पुराना ही दे दिया और बच्चे हल कर रहे हैं। ठीक है, यूपी टेट है और यूपी टेट भी 4 साल बाद आ रहा है, इसमें वह भी शिक्षक शामिल है जो बिना टीईटी पास किए भी शिक्षक बन चुके हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें लाखों अभ्यर्थी इसमें बैठेंगे और इस पेपर को इतना आसानी से 1 महीने के अंदर करा लेना ये संभव नहीं है। और अगर देखना होगा कि इस पे क्या अपडेट लाते हैं, ये ऑफिशियली क्या अनाउंस करते हैं, अभी इसके लिए आप बने रहिए। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो जरूर आपको बताया जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। ठीक है, तैयारी में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, सारी चीजें अपने हिसाब से आप करते रहिए। जैसे कोई अपडेट आता है जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। ये चैनल आपके लिए है। अब आपको लगता है कि ये वीडियो उपयोगी है तो एक लाइक बटन, या आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और अपने सहयोगी जो होंगे, आपके दोस्त होंगे, उनको भी ये पहुंचाइएगा कि भैया ये वीडियो आप देख लो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखना चाहिए उनको भी तो। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर आपको लगता है कि क्वेरी हमको करनी है डीएलएड से ओरिएंटेड, टेट, सीटेट और यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जरूर हेल्प करेंगे आपकी। ठीक है, बाकी ऐसी ऑथेंटिक अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा और दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।